आदमी है जो वक्त के आगाज से इस जमीन पर मौजूद है। एक ऐसा शख्स जिससे मिलने के लिए अजीम तरीन पैगंबरों ने सफर किया। एक ऐसा शख्स जिन्हें आज भी जिंदा बताया जाता है। एक ऐसा आदमी जिनका चेहरा आज किसी जिंदा इंसान ने नहीं देखा, फिर भी जिनका नाम इस्लामी दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। वो वहां मौजूद थे जब आब हयात यानी वाटर ऑफ लाइफ पहली बार जाहिर हुआ। वो तब भी थे जब पहाड़ अभी नए थे। वो अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़े थे और 3 हैरान कुन लम्हात में उन्होंने वो सब कुछ बदल दिया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इलाही हिकमत के बारे में सोचते थे। उनका नाम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम है और उनकी कहानी नबूवत और विलायत की पूरी तारीख में, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है, ये पहला सवाल है और इस पर इस्लामी आलिमों ने दीन के शुरुआती दिनों से बहुत गहरी बहस की है। उनका नाम कुरान में साफ तौर पर नहीं आता, फिर भी अल्लाह की किताब के सबसे अजीम हिस्सों में से एक में उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। सूरह अल कहफ 18वीं सूरह, वो चैप्टर जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मुसलमान को हर जुमा पढ़ने की हिदायत की है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की कहानी इस सूरह में असहाब काफ और जुल्करनैन की कहानी के साथ रखी गई है। ये सब एक ही मौजू से जुड़े हैं, आजमाइश, उलझन और अल्लाह का इनकार करने वालों की ताकत के सामने अपने ईमान को बचाना। सही अल बुखारी की अहादीस में, जो इस्लाम में सबसे मुस्तनद है, अजीम सहाबी उबई इब्ने काब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मुलाकात का पूरा वाकया बयान किया, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सुनाया था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए खड़े हुए। मजमे से किसी ने उनसे पूछा, ए मूसा, इस जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ। और ये जवाब हालांकि बिना किसी गुरूर के और सच्ची नीयत से दिया गया था। अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं कि ये बिल्कुल झूठ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाकई जिंदा इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म रखते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बात की गुंजाइश नहीं रखी कि अल्लाह ने किसी और को भी इल्म दिया हो सकता है। उन्होंने उस वक्त यह मानना भुला दिया था कि तमाम इल्म आखिरकार सिर्फ अल्लाह का है और दुनिया में कहीं ना कहीं अल्लाह का कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसे वो इल्म मिला हो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी तक नहीं मिला। तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा। उसने उन्हें बताया कि 2 समुंदरों के मिलने की जगह पर अल्लाह का एक बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं। और अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सच में इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो कि इस्लाम में सबसे आला कामों में से एक है, तो उन्हें उस शख्स को ढूंढने का सफर करना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा, मैं उस शख्स को कैसे ढूंढूंगा? और अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी, एक बहुत ही अजीब निशानी। उन्हें अपने साथ एक टोकरी में एक मछली ले जानी थी। जहां भी वो मछली उनके पास से निकल जाए, वही वो जगह होगी जिसे वो ढूंढ रहे हैं। वही 2 समंदरों का संगम होगा, वो जगह जहां अल्लाह के उस अजीम बंदे को पाया जा सकता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन अपने जवान खादिम और इस सफर के साथी के साथ निकल पड़े। उलमा इनका नाम यूशा इब्ने नून बताते हैं, जो बाद में खुद पैगंबर बने और बनी इसराइल के लीडर के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह ली। दोनों चलते रहे, वो मछली उठाए लंबे अरसे तक चलते रहे और निशानी का इंतजार करते रहे। वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे जहां पानी के 2 हिस्से मिलते थे और वहां जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, टोकरी में रखी मरी हुई मछली अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गई और पानी में फिसलकर समंदर में अपना रास्ता बना लिया। यूशा ने यह होते हुए देखा, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागे और उन्होंने अपना सफर जारी रखा तो जवान साथी यह बात बताना भूल गया। वो आगे चलते रहे यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सफर की थकान महसूस होने लगी। उन्होंने अपने साथी से खाना लाने को कहा और तब यूशा को याद आया। क्या आपको याद है, उसने कहा, जब हम उस चट्टान के पास रुके थे, मैं मछली वहां भूल गया था और ये सिर्फ शैतान था जिसने मुझे आपको बताना भुला दिया। मछली ने एक बहुत अजीब तरीके से समंदर में अपना रास्ता बना लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो वो फौरन समझ गए, यही तो वो चीज है जिसकी हम तलाश में थे, उन्होंने कहा। और इस तरह वो अपने कदमों पर वापस उस चट्टान की तरफ लौटे, 2 पानियों के मिलने की जगह पर। सदियों से उलमा इस बात पर बहस करते आए हैं कि ये 2 समुद्रों के मिलने की जगह कहाँ थी। कुछ कहते हैं कि ये रेड सी और इंडियन ओशियन का संगम है। कुछ कहते हैं ये वो जगह है जहां मेडिटेरेनियन सी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर अटलांटिक से मिलता है।
कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी फिजिकल जगह के बजाय एक रूहानी हकीकत है, जाहिर और गैब का मिलना, इंसानी दुनिया और इलाही हिकमत का मिलना। जब वो चट्टान पर पहुंचे और पानी की तरफ देखा तो उन्होंने एक आदमी को देखा। इस्लामिक रिवायतों में उनका जो हुलिया बयान किया गया है वो ये है कि एक शख्स कपड़े में लिपटा हुआ किनारे के पास बैठा या लेटा हुआ था। उनका चेहरा एक ऐसी अंदरूनी रोशनी से चमक रहा था जो उनको आम इंसानों से अलग करती थी। कुछ रिवायतों में उनके कपड़े हमेशा हल्के गीले बताए गए हैं, जैसे वो अभी पानी से निकले हों। कुछ कहती हैं कि जहां भी वो बैठते थे उनके आसपास की जमीन हरी भरी हो जाती थी, जैसे उनकी मौजूदगी से ही चीजें खिलने लगती हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के पास जाकर उन्हें सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने उलमा को हमेशा सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने पूछा, इस जमीन में सलामती कहाँ से आई? वो इस लम्हे में ऐसे लग रहे थे जैसे वो इस आम दुनिया से थोड़ा बाहर हो, जैसे मिलने जुलने के तौर तरीकों को वो थोड़ी दूरी से देखते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया। उन्होंने कहा, मैं मूसा हूँ। और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे अंदाज में जवाब दिया जो चुभने वाला हो सकता था, लेकिन इसके बजाय वो सिर्फ सच्चा था। बनी इसराइल के मूसा? हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उस सच्ची लगन के साथ जो उनकी अजीम शख्सियत की पहचान थी पूछते हैं, क्या मैं आपके पीछे इसलिए चल सकता हूँ ताकि आप मुझे उस हिदायत और इल्म में से कुछ सिखाएं जो आपको सिखाया गया है? और यहाँ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के जवाब में एक दूसरा गहरा सबक मिलता है। उन्होंने हाँ नहीं कहा, उन्होंने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। उन्होंने सीधा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुतनब्बे किया। उन्होंने कहा, ए मूसा, मैं अल्लाह की तरफ से उस इल्म पर हूँ जो उसने मुझे सिखाया है। आप उसे नहीं देख सकते, आप उसकी बुनियाद नहीं समझ सकते, इसलिए जब आप वो देखेंगे जो मैं करूंगा तो आपका दिल जो नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तरबियत पा चुका है, जिस पर इलाही शरीयत का असर है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डटे रहे। उन्होंने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी भी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। और इस तरह हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम राजी हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, फिर अगर आप मेरे पीछे आते हैं तो मुझसे किसी भी चीज के बारे में मत पूछना, यहाँ तक कि मैं खुद आपको उसके बारे में ना बताऊं। वो दोनों एक साथ निकल पड़े और उसके बाद 3 वाकयात हुए। हर वाकया पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला था। पहला वाकया एक कश्ती पर हुआ। वो एक किनारे पर पहुंचे जहां कुछ लोग काम कर रहे थे और पानी पर सफर करने के लिए एक कश्ती तैयार कर रहे थे। जब उन लोगों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को देखा, क्योंकि उस इलाके में लोग उनकी इज्जत करते थे, तो उन्होंने मोहब्बत और एहतराम में उन्हें और उनके साथी को मुफ्त सफर की पेशकश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और समंदर के पास सफर शुरू हुआ। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग या वजह के, बिना एक लफ्ज कहे, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने झुककर कश्ती के किनारे से एक तख्ता निकाल दिया। उन्होंने जानबूझकर कश्ती को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उसी कश्ती के स्ट्रक्चर में ऐप डाल दिया जो उन्हें हिफाजत से पानी के पार ले जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद को रोक नहीं पाए और वो बोल पड़े, क्या आपने इसमें इसलिए सुराख किया ताकि इसके सवारों को डुबा दें? आपने बहुत बुरा काम किया है। अल्फाज उनके मुंह से निकल गए। इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाते, शर्त टूट चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ मिलने से पहले ही सवाल कर लिया था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ बिल्कुल पुरसुकून, बिना किसी घबराहट के देखा और कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद को संभाला। उन्हें अपना वादा याद आया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे भूलने पर इल्जाम न दे और मेरे इस मामले में मुझ पर ज्यादा सख्ती न करें। और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने इसे मान लिया और उनका सफर आगे बढ़ा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिल चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों, उनकी तरबियत और उनके दिल में मौजूद शरीयत के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम ने जो किया था वो बिल्कुल गलत था। एक कश्ती, गरीब मजदूर और तबाही का एक काम, इसमें कहाँ की हिकमत थी? दूसरा वाकया इससे भी बुरा था, बहुत ज्यादा बुरा। कश्ती छोड़ने के बाद जब वो किनारे पर चल रहे थे तो उन्हें एक लड़का मिला, एक मासूम, जिंदगी से भरा बच्चा जो खेल रहा था। और बिना किसी जाहिरी वजह के हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की जान ले ली। कुरान यही बताता है, उन्होंने इस लड़के को मार दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तरह टूट गए। उन्होंने फरमाया,
क्या आपने एक मासूम और पाक जान को बिना किसी बदले के मार दिया? आपने ये इंतहाई भयानक काम किया है। एक बार फिर हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अब एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरी बार शर्त तोड़ दी है। उन्होंने एक पक्का अहद किया, अगर मैं इसके बाद आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछूं तो मुझे अपने साथ मत रखिएगा। अब मेरी तरफ से आपके पास उज्र आ चुका है। तीसरा वाकया अलग तरह का था। इसमें ना तशद्दुद था, न ज़ाहिरी तौर पर कुछ तबाह हो रहा था, लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए परेशान कुन था। वो दोनों आदमी चलते चलते एक आबादी में पहुंचे, यानी एक टाउन में पहुंचे। वो थके हुए थे, वो भूखे थे, उन्होंने लंबा सफर किया था। वो उस बस्ती के लोगों के पास गए और उनसे खाना और मेहमान नवाजी मांगी, और उस आबादी के लोगों ने इनकार कर दिया, सख्ती से इनकार कर दिया। वहां कोई वेलकम नहीं था, कोई सखावत नहीं थी। उसी ठंडी और बेरुखी आबादी में उन्हें एक दीवार मिली, एक गिरती हुई दीवार जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। अपने हाथों से उन्होंने इसे सीधा किया, इसे दोबारा बनाया। अपनी मेहनत, वक्त और ताकत बिल्कुल मुफ्त उन्हीं लोगों पर लगा दी जिन्होंने उन्हें खाना, पानी और पनाह देने से इनकार कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सवाल को अंदर ना रोक सके जो उनके जहन में उठ रहा था। इस बार गुस्से से नहीं बल्कि सच्ची उलझन से उन्होंने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर मजदूरी ले सकते थे। और ये अल्फाज जो पहले वाले एहतजाज से नरम थे, उनकी शर्त को तीसरी बार तोड़ने की अलामत बन गए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़कर कहा, यह आपके और मेरे दरमियान जुदाई का वक्त है। और फिर पूरे कुरान की खूबसूरत तरीन और अहम तरीन आयतों में से एक में सूरह अल-काफ की आयत नंबर 79 से 82 में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। उन्होंने कश्ती की वजह बताई। उन्होंने कहा, जहां तक कश्ती का ताल्लुक है वो उन गरीब लोगों की थी जो समुंदर पर काम करते थे। मैं चाहता था कि इसमें एक ऐप पैदा कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसी जगह थी जहां एक बादशाह जबरदस्ती हर अच्छी कश्ती को छीन रहा था। वो नुकसान असल में हिफाजत थी, वो जाहिरी तबाही असल में बचाव था। जो चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गलत लग रही थी वो अल्लाह के गैब के इल्म में उस वक्त की सबसे बड़ी रहमत थी। जब मलाहों को पता चला होगा कि तख्ता गायब है, वो रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, शायद गुस्सा भी हुए होंगे, वो नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन जब बादशाह के सिपाही आए होंगे और उन्होंने कश्ती को टूटा हुआ पाया होगा तो वो वापस चले गए होंगे और मजदूरों के पास उनकी कश्ती बच गई होगी। वो सुराख दरअसल प्यार था। फिर उन्होंने लड़के की बात समझाई। उन्होंने कहा, और जहां तक उस लड़के का ताल्लुक है, उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें डर था कि यह बड़ा होकर उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र की वजह से दुख पहुंचाएगा। तो हमने चाहा कि उनका रब उन्हें उसके बदले एक ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में उससे बेहतर हो और रहमत में उसके ज्यादा करीब हो। और अल्लाह ने अपनी रहमत से इस बच्चे के बदले उन्हें एक दूसरा बच्चा दिया जो पाकीज़गी में बेहतर और रब की रहमत के करीब था। वो मौत एक तोहफा थी, वो नुकसान एक बचाव था। वो दुख जो उन माँ बाप ने झेला अल्लाह के पोशीदा प्लान में एक ऐसी रहमत का आगाज था जिसे वो अभी देख नहीं सकते थे। उन्होंने दीवार को समझाया। उन्होंने कहा, और जहां तक दीवार का ताल्लुक है वो इस शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उनका बाप एक नेक इंसान था। तो आपके रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाले। यह आपके रब की रहमत से हुआ। और तब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज कहे जो इस दुनिया में कहे गए सबसे अहम अल्फाजों में से हैं। उन्होंने कहा, और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये पूरी कहानी का उरूज है। वो अपने फैसले पर काम नहीं कर रहे थे। हर काम, कश्ती, बच्चा, दीवार अल्लाह के सीधे हुक्म और इल्म से किया गया था। वो इंसानी रूप में इलाही मंसूबे का एक जरिया थे। उन चीजों को गैब की दुनिया में अंजाम दे रहे थे जो इंसानी आंखों को बिल्कुल उल्टी लग रही थी। यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह कहफ की तिलावत को दज्जाल के फितने से जोड़ा है, क्योंकि दज्जाल जाहिर और हकीकत के फर्क का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वो जाहिर में जिंदगी देता हुआ लगेगा लेकिन असल में मौत ला रहा होगा। और वो मोमिन जिसने खिज्र अलैहिस्सलाम का सबक समझ लिया है कि जो जाहिर में नजर आता है हमेशा सच नहीं होता,
वो उस हिफाजत और रोशनी को पा लेगा जो बिना तैयारी वाले दिल के पास नहीं होगी। अब हम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात की कहानी नहीं, बल्कि वो पहले कौन थे और उस हैरत अंगेज सवाल के बारे में जिस पर इस्लामी उलमा ने 1000 साल से ज्यादा बहस की है, क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है? इस मसले पर आलिमों की राय बनती हुई है। इस्लाम के सबसे बड़े उलमा में से जो लोग ये मानते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है, उनमें इमाम अन-नवावी, इब्न सलाह अल-कुर्तुबी और बहुत से सूफी उलमा शामिल हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात के वाक़ियात बयान किए हैं। उनके जिंदा होने की दलील कई बुनियादों पर है। पहली वो रिवायत जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज के मौसम में एक साथ मिलते हैं, रोजा रखते हैं और वो दज्जाल के वक्त तक जिंदा रहेंगे। दूसरी एक मशहूर हदीस है जिसमें बयान किया गया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था। इस रिवायत के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम सबसे पहले उस आबे हयात तक पहुंचे थे जब जुल्करनैन की फौज सहित बहुत से सिपाही जुल्मात में उसकी तलाश कर रहे थे, और जब उन्होंने उसे पिया तो उनकी जिंदगी को आम इंसानी हुदूद से आगे बढ़ा दिया गया। इस बहस के दूसरी तरफ कुछ बड़े उलमा जैसे इब्न तैमिया और इब्न कसीर ने खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने पर सख्त शक जाहिर किया है। उनकी दलील ये है कि जो अहादीस इस बात की पुष्टि करती हैं वो सनद के एतबार से ज़ईफ है या कतई सबूत पेश नहीं करती, और ये कि कुरान का उसूल है हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो ये है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम चाहे जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं, इस्लामी रूहानियत पर उनका असर सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि आज भी महसूस होता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का आम मोमिनों के लिए सबक ये नहीं कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, इसका सबक ये है कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो, यहाँ तक कि जब तुम उसे समझ ना सको, और उसके फैसलों पर सब्र और ईमान के साथ राज़ी रहो। एक आम इंसान जो अपनी समझ की महदूद रोशनी में काम कर रहा है, उस पे सबसे पहले फर्ज है कुरान और सुन्नत की रोशनी का पाबंद रहे। और इस तरह हम इस सफर के आखिर में वही पहुंचते हैं जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते थे, सारे सवालात के जवाब के साथ नहीं बल्कि एक ऐसी समझ के साथ कि ये राज खुद ही एक रहमत है, कि पोशीदा पर पड़ा ये पर्दा जुल्म नहीं हिफाजत है, कि अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते, और वो हर दिन हर लम्हे आपकी और आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी में वो सब मुकाम हासिल करने में लगा है जो आपकी आंखें अभी देखने के काबिल नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी इस कहानी में आगे चलते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया उतनी सीधी और साफ नहीं है जितनी दिखती है, ये गहरी है, और आप हर एक शख्स जो इस वक्त इन अल्फाज को सुन रहा या पढ़ रहा है उसी की हिफाजत में है, छोड़ा हुआ नहीं, भूला हुआ नहीं, बल्कि बिल्कुल बारीकी और प्यार के साथ महफूज। अल्लाह हमें इस सफर के आखिर में ऐसी नजर दे कि हम अपनी पूरी